मेरे अंदर की खनिज संपदा फूटे हुए लावे, कोयला और लोहे के रूप में बाहर आए। विशाल के जंगल और उन जंगलों में नाना प्रकार के प्राणी भी अंकुरित हो गए। फिर यहीं पर सबसे पहले असुर समुदाय ने लोहा पिघलाकर लोहे के शस्त्र बनाए। धीरे धीरे यहाँ राजकीय व्यवस्थाएं विकसित हुई। पाल वंश के पश्चात पलामू से शाहबाद तक चेरो शासकों ने 12वीं से लेकर 19वीं सदी तक शासन किया। दक्षिण छोटा नागपुर में महाराजा मदरा मुंडा ने उत्तराधिकारी के रूप में शासन की बागडोर नागवंशी शासकों को सौंप दी। इसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर में संताल और खेरवार शासन व्यवस्था और मानभूम जंगल महाल में भूमित समाज शासन के रूप में उभरे। मेरी गोद में अंकुरित आदिवासी समाज मुझसे आस्था और स्नेह की डोर बांधे अपनी बनाई व्यवस्था में चल रहा था। यहाँ जीवन था, आस्था थी, उत्सव थे, आनंद था, सब कुछ अपने और प्रकृति के अनुरूप। लोग अपने उसमें बोलते हो रहा है। तभी समय चक्र हुआ और हिंदुस्तान के इतिहास की किताब में एक नए पन्ने की रचना शुरू हुई और हमारे आंगन में अंग्रेज ग्रहण बनकर उतरे। सन 17वीं सदी की शुरुआत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में व्यापार के लिए आए अंग्रेजों ने अपनी सेना और सरकार बनाकर बंगाल पर कब्जा किया। फिर उनकी नजर प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागपुर पर पड़ी। इन संपदाओं से जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज। और फिर उन्होंने सरकारी नीतियों की आड़ में अपना खेल शुरू किया। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाकर आदिवासी समाज के मालिकाना हक पर प्रश्न उठा दिए।
1832 से लेकर 1914 के दौर के आंदोलनों में समाज की पीड़ा और प्रतिरोध के स्वर एक साथ गूंजे, जिन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों को यातनाएं देने के लिए पुलिस चौकियां बनवा दी, लेकिन धरती के साहसी वीरों ने अंग्रेजों को बता दिया कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। रांची जिले के गांव सिलगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थक क्रांतिकारियों को पारंपरिक शस्त्रों से लड़ने की नई शैली सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी। एक बार जब अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करके जेरोया ले जा रही थी, तब जोर की आंधी ने अंग्रेजों का खेल बिगाड़ दिया। क्रांतिकारियों ने इसका लाभ लिया और वो भगत को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। चिढ़ी हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया झुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे थे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठान ली। देश का दुर्भाग्य कि उस समय कुछ सरकारी नुमाइंदों के अलावा हमारे शासक जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे थे। ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेजों के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर दी और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास भेजा। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में गोमुंडा समाज का बड़ा योगदान रहा है। इस समाज के गोमुंडा उराव गुलगुलान की कमाल संभाली सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के पोटोह ने। पोटोह ने अपने साथ देवी हो, गोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और भुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। 18 नवंबर 1837 को सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजी सरकार और फौज के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुछ आंदोलनकारी तो शहीद हुए, लेकिन कई सिपाही भी मारे गए। आंदोलनकारियों की इस तरह से उग्र होकर बर्ताव करने की ये पहली घटना थी। शिकस्त से मार खाई सरकार तिलमिला उठी। उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए। लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। यहाँ उसने वो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। फोटो हो, बड़ाई हो और नारा हो को 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में और गोरा हो और पांडुआ हो को 2 जनवरी 1838 को
सिरंसिया घाटी में फांसी दे दी गई। हेलो सरकार यही हाँ। नहीं रुकी, उसने बोलो ना ऐसे बे। ही कई बोलो ना बे, और लेजर लोगों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गया। सरदारी आंदोलन और बिरसा के जेल बोलो ना, गुलाम ठीक है हम ये थे सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बोलो बदलाव सीधा कर बोलो मैं हैंडल के मैं सीधा इनकी जो मैं मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की जेल के मैं जोर थे राजू करना थे तिरंगा खड़िया, एक ऐसा नाम मेरा जिसने सीधा जो, कुछ मैं ही सीधा। समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमनकारी प्रणाली के विरोध में अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए खुद की एक प्रणाली जूरी पंचायत बनाई। देख लिया सीधा यानी वो सवेरे हाँ, किसी देखिए। मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफेद झंडा गाड़ा जाता, अरे फिर हाँ ना, पूजा देख की लिया जाती, सीधा। उसके बाद युद्ध अभ्यास किया जाता। अंत में बैठकर समाज की सीधा। सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती। इसके बाद अंग्रेजों ज़्यादा ने भी नहीं उन्हें साइड जेल से में रुको डालकर मैं समाज का शोषण और बढ़ा। फिर के रुको मैं घर चले अपमान और आक्रोश से भरे तिरंगा खड़िया जेल से निकलने के बाद अपने आंदोलन को और मजबूत करने में लग गए, जिसके प्रभाव से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी और अपने एक सरपरस्त बोधन सिंह से उन्हें गोली मरवा दी। धरती की लड़ाई के अनुष्ठान में 4 आने तो लग रहा है ना भाइयों जल्दी एवं उनके 2 बहनों के नाम उभरे, सिद्धू कानू, चांद भैरव एवं फूलो झा। अपने संथाली समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने साल के पेड़ की टहनियों को अपने समाज में बांटकर लड़ाई से जुड़ने का निमंत्रण देकर 10,000 संथालियों को संगठित किया। मन में आक्रोश लिए अपने शस्त्रों और साहस के साथ इस समाज ने अंग्रेजों को मजबूत टक्कर दी। संथाल हुल के नाम से जाना जाने वाला ये आंदोलन इतना उग्र और प्रभावशाली था कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 16 जुलाई 1855 तीर-पैंजी का युद्ध अभी मैं क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। सच्चाई और जीवन के मूल अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी इधर आ जाइए मेजर बरूज के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थे। इधर पीछे से यहाँ भी अंग्रेजों को मुंह की खानी देखो तो पड़ी। बोल रहा है यहीं पे अंग्रेज इस चोट से उभरे ही थे। इधर में सब 21 जुलाई 1855 को वीरभूमि के युद्ध में लेफ्टिनेंट कोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और ठिकानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजा अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराज्यता का मिथक टूटा एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जनी क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के 2 और भाई नीलांबर और पीतांबर ने कोपतास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, जैनपुर और बाहपुरों में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य था। इन्होंने अपने बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ गई थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी।
भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को न्यौछावर करके क्रांति की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस आंदोलन को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु रघुनाथ भैया के मार्गदर्शन में समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले सिंहभूमी जिले के मामा भांजे दिवा और किसुन थे। सरकार तो समाज पर ज्यादती कर ही रही थी। हमारे कुछ प्रशासक भी ज्यादतियों में सरकार का साथ दे रहे थे। सिंह भूमि के भाषक राजा विक्रम सिंह भी उन्हीं में से थे। सूखे की मार झेल रहे संथाल समाज ने अंग्रेजी सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे सरकार ने न सिर्फ अनसुना किया, उल्टा उन्हीं पर अतिरिक्त सरकारी करों का बोझ डाल दिया। इसके बाद दिवा और किसुन ने अपने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा दिया और लड़ते हुए दोनों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। गया मुंडा सरकारी आंदोलन में अगुवानी करने वाला एक बड़ा नाम। मेरे आंचल की सुरक्षा में अपने और अपने परिवार को समर्पित करने वाला एक महान योद्धा गया मुंडा। अंग्रेजों की नजर में चढ़ा एक और नाम, जिसने सरकार के गाड़े कई अनैतिक खूंटे उखाड़ दिए। सरकार ने गया मुंडा पर भी अपनी पकड़ बनाई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने साइको पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद गया मुंडा, सानरे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और उनके 2 सिपाहियों को मार गिराया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुद गया मुंडा को गिरफ्तार करने पहुंचे, जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं, बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। और ये मुकाबला बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। अपने समाज को अंग्रेजों के दिए हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा नामक सूरज का उदय हुआ। शिक्षित बिरसा अपने समाज के मूल्यों के साथ साथ सरकार की नीतियों, युक्तियों और चालों की भी समझ रखते थे। उनको समझ आ गया था कि पीड़ा का हल अंग्रेजों और बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर और मुंडा राज स्थापित करके ही होगा। फिर उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी बुरू पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ बिरसा के अनुयायियों ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गई। एक भगवान, एक योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर
ने जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत विरसा बाहर आ गया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन और उग्र हो गया। अपने हाथ से नियंत्रण छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बनकर पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताया, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दे दी। सरकार ये भूल गई कि सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया गया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गुमला और खूंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विष्णुपुर के जतरा टाना भगत की अगुवाई में एक और आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका था। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक थे, एक बार पेड़ से अंडे उतारते हुए उनके हाथ से अंडे छूटे और उन्होंने अंडों में भ्रूण देखा। तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लगे। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को जेल में डाल दिया। सन 1916 में जतरा टाना भगत के मृत्यु के पश्चात भी यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा, बल्कि जिसका प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सन 1920 में टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भक्तों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक पहुंचा। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना। मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं
नासूर बनकर पल रही है और मैं इस दुख को नियति मानकर जी रही थी। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग ने मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है और दिलों में दिया बनकर रोशन है। ये भगवान बिरसा मुंडा कितना खड़ा रहिएगा। चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि उनके चित्र को भारतीय संसद में सम्मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह इतिहास में ये खत्म होगा, हम चलेंगे। आदिवासी समाज के स्वर्णिम काल का आरंभ हुआ। का ऊपर गेट है। हाँ, लेकर आ गए पूरा। अरे वाह, तो क्या बंदी कर ले पूरा झारखंड से ऐसा हुआ। क्या उत्सव के अंदर है? उत्सव के अंदर में क्या था? बिरसा मुंडा वाला था? नहीं, दिखा रहे हैं क्या है, क्या नहीं है। पोस्टर जैसा है। पोस्टर जैसा है। अच्छा, पूरा झारखंड दिखाया गया है। हाँ।